हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज मैं सोची चलो आज मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज है सैटरडे। और मेरे हस्बैंड हर सैटरडे आया करते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो मैं कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस मेमोरीज़ को कैप्चर कर लूँ, ताकि कुछ समय के बाद मैं जब देखूँ कि हाँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी जब मेरे हस्बैंड आया करते थे मुझसे मिलने के लिए ट्रेन में बैठ करके। मैं बताऊँगी आगे कि कहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं कहाँ नहीं। तो मैं ये नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, बाहर से मैं मटन लेकर के आई हूँ क्योंकि उनको मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो रहते हैं एक्चुअली पंजाब में। तो वो वेजिटेरियन रूममेट के साथ रहते हैं जिसके कारण वो नॉन वेज नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल है उनके रूम में कि अगर बाहर भी नॉन वेज खा रहे हो तुम तो रूम आओगे तो नहाओगे, उसके बाद ही तुम्हें बेड पे सोने के लिए मिलेगा, बाहर ही खाना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो अवॉइड करते हैं। और वैसे वीकेंड्स में खा लेते हैं तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जब तक मैं यहाँ हूँ। तो मैं बस अब प्याज वगैरह काट के मैं बस कढ़ाई में प्याज फ्राई कर ली हूँ। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसको मैं मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस ले रही हूँ, ताकि मस्त एकदम तीखा मटन बने। और वैसे आप लोगों को कैसा मटन पसंद है? मुझे तो यार तीखा पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी तीखा पसंद है, लेकिन उनको ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए, तीखा भी चाहिए लेकिन तीखा हो, लेकिन मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से थोड़ा मैं लो मसाला यूज कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर अदर लोग मटन बनाते हैं उसके हिसाब से। अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं भर भर के मसाले डालती हूँ, बट आज उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट बना के उनको खिलाऊं। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो मैं यहाँ वॉइस ओवर कर दे रही हूँ क्योंकि यार मेरी वॉइस बहुत ख़राब इसमें आ गई थी सारे वीडियोस में अप्रॉक्स, इसी वजह से। और यहाँ भी मैं मटन को धो ले रही हूँ क्योंकि उधर अप्रॉक्स मसाला जो है फ्राई हो गया है। तो बस मटन फ्राई करने के लिए मैं प्याज में डाल दूँगी, ताकि जो है आपका गोल की जीरा वाली जो मसाला है उसके साथ ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसमें मैं मसाला पाउडर अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पता है पाउडर को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर वो जलने लग जाता है और जलने वाला वो टेस्ट आ जाता है। मैं ये नोटिस की हूँ, इसी वजह से मैं गोल की जीरा लहसुन आदि जितना है उसको मैं पहले फ्राई कर ली हूँ प्याज के साथ हल्का। और पूरा प्याज को भी मैं पूरा फ्राई नहीं की हूँ क्योंकि ये मटन के साथ होगा तो ये पूरा मिल जाता है लास्ट में मटन के साथ फ्राई होते होते। और एक्चुअली ये मैं पहली बार मटन जो है कढ़ाई में बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हमेशा कुकर में बना लिया करती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। इसमें क्या होता है चलाना पड़ता है ना कढ़ाई में बार बार, इसी वजह से। और इधर मैं गर्म पानी दे दी हूँ, क्योंकि मुझे चावल बनाना है। मेरे हस्बैंड को चावल ही खाना है, चाहे कुछ हो जाए। उनके लिए कितना भी तरह तरह का मैं पकवान बना दूँ लेकिन लास्ट में बोलेंगे चावल है। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि सेम वो पंजाब में है तो वहाँ पे नहीं खा पाते हैं चावल ज़्यादा। और उन मेडिकल लाइन में है तो आप जानते ही हो दिन भर आप बाहर में रहते हो हॉस्पिटल में, तो वहाँ का चावल उतना उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मेस का खाना खाते हैं वो वहाँ पे। तो उनको चावल वहाँ का पसंद नहीं है, इसी वजह से आता है। मैं एक बार क्या की थी, बनाई थी उनके लिए मस्त पकवान, झारखंड का स्पेशल पकवान, बट वो एक पीस नहीं खाए थे और मुझे बनाने में बस 5 घंटा लगा था। फिर वो सुबह एक दो बाइट मेरे लिए बस खाएं क्योंकि वो सोचे तब मेहनत तुम क्यों, मेहनत वेस्ट ना हो जाए, इसी वजह से। क्या बोलूँ मैं। इसी वजह से अब मैं ट्राई करती हूँ कि उनके लिए नॉन वेज बनाऊँ और नॉन वेज के साथ मैं यही बनाऊँ, समझे आप लोग। तो यहाँ अब मटन लगभग लगभग फ्राई हो चुका है। और मैं यहाँ हल्दी वल्दी जितने भी मसाले होते हैं वो सारा डाल दे रही हूँ, ताकि वो भी अच्छे से मिल जाए, इसी वजह से। अब इसको मैं कम से 5 मिनट तक, सॉरी अभी मैं ट्राई थोड़ा अजीब सा करूँगी। मैं बोल रही थी क्योंकि मैं ब्रेक में थी, बट स्टिल मेरा टीम्स में मैसेज आया हुआ था ऑफिस लगभग मेरा ख़त्म हो गया है। बट होता है ना
कि आपका जो शेड्यूल रहता है टाइम, उसके बाद ही आप लोग आउट हो सकते हो। तो मैं बस वही चीज़ मैं वेट कर रही थी। तो अब बस मैं अपना वो मैसेज का रिप्लाई मैं दे दी हूँ। हाँ, तो यहाँ मैं बता रही थी आपको कि बस मेरा चावल लगभग पका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पका एक्चुअली। अभी जस्ट चावल डाली हो ना, तो इसको बहुत टाइम लग जाता है पकने में। और धीमी आंच में मैं दोनों को पका रही हूँ, मटन को भी और चावल को भी। अगर चावल का आप आंच तेज़ कर दोगे ना, तो एकदम से वो जो चावल का जो पानी होता है ना, वो बाहर आने लगता है और पूरा गैस गंदा कर देता है। मेरे साथ मैक्सिमम टाइम होता है, बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार। ख़ास करके जब मैं गैस के पास नहीं हूँ, ऊंचा फ्लेम कर दी हूँ और मैं आ गई हूँ इधर उधर कहीं पे हूँ, तो फिर चला गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, खड़े मतलब जितने भी पिसे हुए मसाले, मिक्स मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और मटन मसाला, सबको मैं लेकर के पानी में इसको कुछ देर के लिए फूलने दे दूँगी। इससे क्या होता है ना, मसाला जितना है वो क्या बोलते हैं, खुल जाता है और उसका टेस्ट बढ़ा देता है। ये ट्रिक मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने बताया था, तो उस टाइम से मैं ये फॉलो कर रही हूँ। तो उसका टेस्ट वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि ये जैसे आप मटन में डालोगे ये, तो वो जलने नहीं देता मसाला को। अगर ऐसे पाउडर बस डालोगे ना, अगर चिकन में नमी नहीं रही या मटन में नमी नहीं रही, तो वो थोड़ा ख़राब कर देता है, इसी वजह से। देखो, तो यहाँ पूरा अच्छे से मैं इसको मिला दी हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं मटन को चेक करती हूँ कि क्या हाल है इसका। देखो कितना बढ़िया से पक गया। कोई बोलेगा इसमें अभी वो सब कुछ नहीं डला है, बस हल्दी नमक और अदरक और वो सब डला हुआ है, मिक्स मसाला वगैरह कुछ भी नहीं। यार इतना लजीज लग रहा था देखने में, मैं सच में एक उठा कर खा भी लेती बीच में ये बहाने के लिए कि मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ, नमक है या नहीं है, बस वही कारण से। पर टेस्टी तो काफ़ी लग रहा था। मैं सोची हूँ एक बार मैं ना ऐसा मटन बनाऊँ जिसमें मतलब पिसा हुआ मसाला, मतलब पाउडर वाला मसाला कुछ ना डालो, बस आपका पिसा हुआ मैं गोलकी डालूँ, जीरा और लहसुन, अदरक, बस इतना डाल के मैं फ्राई करके मस्त खाऊँ। देखती हूँ वो ये इस तरह मैं कैसे बना सकती हूँ। तो अब यहाँ पे अपने हस्बैंड जी के लिए मैं थोड़ा सैलेड काट ले रही हूँ। इसको एकदम मस्त से छीलूँगी और यहाँ डाल दी हूँ। देखो 5 मिनट के बाद ही कैसा इसका हाल हो गया है, पूरा मसाला भून चुका है एकदम मस्त। और यहाँ तो छील दी हूँ इसे अच्छे से। अभी पता है एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको, अगर सैलेड बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है ना, तो आप छील लो खीरा, गाजर, जितना चीज़ आपको डालना है वो सब छील के अच्छे से काट लो और उसके ऊपर से नींबू जो है आप गिरा दो, मतलब डाल दो उसके ऊपर से, मतलब उसका जो नींबू का जो रस है ना, वो उसको डाल के आप छोड़ दो, ढक के छोड़ दो। उसके बाद जब आपको खाना होगा, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा 2 घंटा, जितने देर के बाद आपको खाना होगा ना, उस टाइम आप बस नमक डाल देना। यार इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ख़ास करके जो प्याज रहते हैं ना वो। देखो मैं अभी वही कर रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि आप जैसे मटन खा रहे हो, मटन फेस लगने लगता है, मतलब मुंह का टेस्ट लगने लगता है, तो एक बार गाजर या खीरा खाओ या प्याज खाओ, एकदम फट से मुंह का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। मैं यहाँ बोल रही हूँ और मेरे मुंह पे पानी आ रहा है सॉरी थोड़ा ओवर हो गया, आई नो। तो मैं यहाँ अच्छे से नींबू को निचोड़ दे रही हूँ और बस निचोड़ लेने के बाद इसको अच्छे से मैं ढक दूँगी। देखो मिला लेती हूँ थोड़ा सा। ये मैं बीज निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पता है, ये अंदर घुसा जा रहा था, घुस गया पूरा अंदर। फिर मैं छोड़ दूँ, बोले जाओ रहो ऐसे ही, खाने के टाइम हटा दूँगी फिर यहाँ पे मेरा चावल लगभग हो गया है। तो चावल जब हो जाता है ना, इसका अलग से एक आवाज़ आने लगता है। मैं पहले ये ट्रिक नहीं जानती थी, तो मेरी मम्मी बोली थी कि देखो इस तरह जब आवाज़ करेगा ना, तो समझ जाओ कि चावल हो गया है। तो चावल हो जाने के बाद मैं चावल का जो पानी है वो मैं ऐसे निकाल देती हूँ, ताकि एकदम जो चावल हो खिला खिला रहे, एकदम मस्त। नल ऑन कर देती हूँ ताकि जो गरम
है ये पानी, मतलब माड़ या जो भी बोलते हैं, वो अगर बेसिन में जाए डायरेक्ट और बेसिन से वो पाइप में ना फट ना जाए, या गर्म से होता है ना कुछ नुकसान, वो चीज़ ना हो, इसलिए नल ऑन कर देती हूँ मैं। और यहाँ मेरा मटन मैं पानी में डाल दी थी तो थोड़ा पानी पानी सा लग रहा है। अभी मटन मसाला ऊपर से मैं नहीं डाली हूँ, उस टाइम जो हल्का फुल्का डाली थी बस उतना ही डाली हूँ। तो ये थोड़ा जब कम पानी हो गया, जब सीझने के लिए मैं छोड़ दी थी, वो तब का है। आई थिंक अब बन गया है मटन, हाँ शायद, याद नहीं मुझे। उनके आने में तो अभी मटन बन लगभग गया था, 30 सॉरी, मिनट याद आ गया बाकी है। मुझे। अब मुझे क्योंकि मैं 30 4 दिन मिनट के बाद बितानी वॉइस ओवर है। कर रही हूँ और मुझे यहाँ मैं वेट सच कर में रही हूँ। समझ नहीं आ खाना रहा उन्हें मैं उसे बना करके कैसे आधा घंटा बिताऊं। बचा था मेरे और ये हस्बैंड का, बार बार लाइट लेकिन आ रही वो है, जा रही नहीं है, आए देखो थे। फिर वो आए थे कुछ 10 नहीं कहा बजे जा सकता रात को। है। और थोड़ा मैं मेरा 9 बजे से स्किन वेट करते खराब करते हो रहा 10 है। बजे। आई नो कुछ तो करना और पड़ेगा पिंपल्स इसके लिए। वगैरह मेरा हो गया था गर्मी के कारण से, दिल्ली में चलो बहुत गाइस, गर्मी है मैं आप यार। लोगों को नेक्स्ट तो थैंक यू फॉर अपने वॉचिंग हस्बैंड से गाइस, मिलाती फिर हूँ, मिलते ओके। हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू। हेलो गाइस, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और हम लोग खाने के लिए बैठ गए क्योंकि हम लोग दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। चलो गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।